हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रतिभा, आपके फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शोल्डर पेन के बारे में। स्पेशली आपने अक्सर सुना होगा जैसे कि इम्पिंजमेंट शोल्डर सिंड्रोम हो गया, या सब एक्रोमियल बर्साइटिस हो गया, या रोटेटर कफ इंजरीज हो गए। तो इसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, जो कि आपको इन्वेस्टिगेशन में देखने को मिलता है, या आप किसी थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कहते हैं आपको इम्पिंजमेंट है, या बर्साइटिस है, या रोटेटर कफ इंजरी है। तो आपको अक्सर सुनने को मिलता है। ये पेन का सिम्टम्स ऐसा होता है जैसे कि आपने जैसे हाथ उठाया, फॉर एग्जांपल आपने इतना हाथ उठाया तो एक पर्टिकुलर एंगल पे पेन हो रहा होता है। जैसे इस एंगल पे पेन हो रहा है, अगर आपने असिस्ट करके हाथ ऊपर उठा लिया तो वहाँ पे पेन नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल पे ही पेन होता है। स्पेशली नाइट में पेन होता है, या आप स्पेशली तब जब आप उसी फॉर एग्जांपल अगर आपको लेफ़्ट साइड में पेन है, लेफ़्ट शोल्डर में पेन है, तो अगर आप लेफ़्ट साइड में टर्न ले रहे हैं तब आपको इतना पेन होता है कि आपकी आँख खुल जाती है, आपकी नींद खुल जाती है। या अगर आप कोम कर रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपसे कोम नहीं होता है, या आप चोटी करना चाह रहे हो आपसे चोटी नहीं हो रही है, या आप शर्ट पहनना चाह रहे हो तो शर्ट नहीं पहन पाते, उसमें बहुत पेन होता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो इसमें शोल्डर पेन्स में आते हैं, आपको फील करने को मिलते हैं। तो देखिए ये जो सारे शोल्डर ऑलमोस्ट ये सारे जो भी मैंने आपको नाम बताया, जो कि फैंसी वर्ड्स जो मैंने बताया, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बस दोनों का जो रीज़न होता है, जो तीनों का जो रीज़न है वो थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया टेंडनाइटिस। टेंडनाइटिस मतलब टेंडन आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। इन टेंडन में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फिर जब वो मूव करता है, उसमें रबिंग होती है, तो वो आपको पेन करता है। बर्साइटिस हो गया। बर्सा एक होता है जो बोन टू बोन एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो वो इरिटेशन क्रिएट करने लगता है। मीन्स जब वो मूव करते हैं बोन टू बोन, तो उसमें बार बार रबिंग होती है, तो वो आपको पेन आपको फील करने को मिलता है। या रोटेटर कफ की बात करें, रोटेटर कफ एक तरीके का एक कवरिंग होते हैं मसल्स की। रोटेटर कफ में स्पेशली 4 मसल्स होते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो हम उसको सेट्स बोलते हैं। मीन्स एस फॉर सुप्रास्पाइनेटस, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, टी फॉर टेरेस माइनर, एंड एस फॉर सबस्कैपुलरिस। ये 4 मेजर मसल्स होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो एक कफ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे शोल्डर पे। उसमें अगर टीयर होता है, या जैसे आपने सुना होगा पार्शियल टीयर या फुल टीयर, तो उसमें वो क्या करती है, मसल्स को होल्ड करके, मसल्स जो होती हैं वो हमारे शोल्डर को होल्ड करके रखते हैं। इवन जब हम खड़े भी हैं तो भी हमारे शोल्डर्स जो हैं वो सारी मसल्स से घिरी हुई हैं, तो ही यहाँ पे स्टेबलाइज हैं। मींस ये जो मसल्स हैं वो हेल्प करती हैं शोल्डर को स्टेबलाइज करने में। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको शोल्डर में पेन आएगा। देखिए क्या होता है कि किसी भी वजह से, चाहे वो पार्शियल टीयर हो या फुल टीयर हो, या कोई और रीज़न हो, चाहे बर्साइटिस हो या टेंडनाइटिस हो, किसी भी वजह से अगर आपको पेन होता है तो आपको पूरे शोल्डर में पेन फील होगा। कभी कभी आपके यहाँ मतलब जो आर्म होता है स्पेशली यहाँ तक आपको फील होता है पेन, या पर्टिकुलर एंगल में आपको फील होगा। हाँ, आपने हाथ उठाया या ओवरहेड एक्टिविटीज़ कोई भी आप कर रहे हैं, यानी मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लेफ़्ट हैंड में पेन है, या लेफ़्ट शोल्डर में पेन है, तो आप कोई भी लोड अगर लिफ्ट करेंगे तो आपको पेन होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो करनी है, जिससे आपके पेन रिलीफ होगा। और ये एक्सरसाइजेज आप किसी भी शोल्डर पेन में कर सकते हैं ताकि आपका पेन रिलीफ हो। पहला है आइसिंग। मीन्स यहाँ पे आइसिंग करेंगे ताकि पेन थोड़ा सा बेटर हो, आप वहाँ पे जो भी इन्फ्लेमेशन हो वो कम हो। सेकंड है, हो सकता है आपको इलेक्ट्रोथेरेपी की ज़रूरत हो। मीन्स टेंट्स हो गया, या अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो गई, या अदर मॉडलिटीज़, उनकी ज़रूरत पड़ सकती है ताकि जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको सबसाइड कर सकें। थर्ड आता है आपकी जो मेडिकेशन से, हो सकता है आपको एनसेड्स की ज़रूरत पड़े। मीन्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, हो सकता है उनकी भी ज़रूरत पड़े। तो डेफिनेटली आपको पहले डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, या अपने थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या लेना चाहिए, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम स्टार्टिंग में आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको डेफिनेटली आपको पेन बहुत ज़्यादा है, तो उस पेन फ्री होकर के आप क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ कि आपको स्टार्टिंग में क्या एक्सरसाइजेस करनी है जो आपके सारे शोल्डर पेन्स में आपको हेल्प करें। फ्रोजन शोल्डर की बात अलग है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर के बारे में मैं ऑलरेडी पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि उसमें क्या आपको एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रेंथनिंग पार्ट विच इज़ कि आपको हाथ को ऐसे ऐसे स्ट्रेट रखना है और आपको ये जो आपका जो रिस्ट वाला पार्ट है उसको ऐसे वॉल पे रखना है, ठीक है। और वॉल के थोड़ा क्लोज जाना है या वो डोर के क्लोज जाना है और आपको हाथ से आपको पुश करना है बाहर साइड में। जब आप इस तरह इसको हाथ को ऐसे पुश करेंगे तो कोशिश करेंगे एल्बो का यूज़ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ शोल्डर का यूज़ करना है। दैट मीन्स यहाँ पे आपने पुश किया, होल्ड फॉर 5 और 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स अगेन, 5 to 10 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। ये ध्यान रखना आपको किसी भी एक्टिविटीज़ में आपको पेन नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहाँ पे ऐसे पुश किया, हाथ से मैं वॉल पे ऐसे पुश कर रही हूँ या डोर पे ऐसे पुश कर रही हूँ, मैं ये सारा एफर्ट जो है वो यहाँ से लगा रही हूँ। आप चाहो तो अपना हाथ भी जो है यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं शोल्डर पे, ताकि आपको हाथ जो मसल्स है उसका फ्लिकरिंग फील होगा। आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा मसल थोड़ी सी टाइट हुई है। होल्ड फॉर 5 और 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करना है एक सेट में, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे एटलीस्ट 3 to 4 सेट्स करने की। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपको क्या करना है, आपको पीछे आना है, वॉल के अगेंस्ट ऐसे खड़े हो जाना है, पैरों को थोड़ा सा आगे करेंगे ताकि आपकी जो पूरी बॉडी है वो वॉल पे लीन हो जाए। अब आपको हाथ से ऐसे पीछे की तरफ पुश करना है। जब आप पीछे की तरफ पुश करेंगे तो अगेन शोल्डर का यूज़ होगा। बस ये ध्यान रखना हमें शोल्डर को ये मूवमेंट नहीं करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग गलती करते हैं, इसको पुश करने के चक्कर में आगे की तरफ झुकते हैं। हमें क्या करना है, हमें वॉल पे पूरी तरीके से लीन हो जाना है। मीन्स आपके जो शोल्डर्स हैं कोशिश करेंगे वॉल पर ऐसे टच रहें और बैक साइड में ऐसे पुश करेंगे। होल्ड इट फॉर, ज़रूरी नहीं है आप पूरा अपना पूरा एफर्ट लगाएं। आप चाहो तो अपने जो जितना भी आपका प्रेशर है उसका 5 to 10% ही लगा सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा बस फ्लिकर फील करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड इट फॉर 5 और 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स अगेन 5 to 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करने हैं एक सेट में, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे अगर 3 से 4 सेट कर सकते हैं तो। नाउ द नेक्स्ट वन, इसमें आपको क्या करना है, ऐसे कोई भी कॉर्नर ऐसे ढूंढना है जहाँ पे आप अपना हाथ ऐसे प्लेस कर सके, यानी हाथ को इस तरीके से फिस्ट बना लेना है और आपको इस तरीके से ऐसे प्लेस करना है। अब आप क्या क्या करना है, आपको हाथ से यानी अपने इस पोर्शन से आपको पुश करना है, जैसे आप वॉल को पुश कर रहे हो। जब आप पुश करेंगे तो सारा एफर्ट शोल्डर से आना चाहिए, एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। आपने इसको ऐसे पुश किया, बस अगेन ध्यान रखना जो एफर्ट है आपका शोल्डर से आए, ठीक है। बस ये ध्यान रखना ये मोमेंट नहीं होना चाहिए। हमें बस हल्का सा, जितना भी आप प्रेशर लगा सकते हैं उसका सिर्फ 10% हमें यूज़ करना है। लोग ये गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं और उनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की है लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ भी नहीं आया। हमें ये कोशिश करनी है हम अपनी पूरी मसल्स को यूज़ कर सकें। तो क्योंकि अभी आप ऑलरेडी पेन में हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो मसल्स पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी। तो आप जितना भी प्रेशर लगाते हैं उसका सिर्फ आपको 10% लगाना है। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे हाथ रखा तो हल्का सा सिर्फ पुश किया, होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना, बहुत हल्का सा पुश करना है, 5 to 10 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको 5 to 10 रेपिटेशन करने हैं एक सेट में, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे 3 से 4 सेट करने की। मैं फिर भी अगेन बोल रही हूँ कि आपको जितना भी आप प्रेशर लगा सकते हैं उसका सिर्फ 5 to 10% ही प्रेशर लगाना है, क्योंकि शुरुआत में पेन बहुत ज़्यादा होता है और आपको आइडिया नहीं लगता है कि आप कितनी मसल्स को यूज़ करने हैं, मसल्स की एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है, आप उसको कितना इन्वॉल्व कर पा रहे हो इस एक्सरसाइजेज में। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है उसमें क्या करें, वो स्पेशली आपके एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा ऐसे टॉवल रोल ले लेना है और आपके एल्बो और बॉडी के बीच में इस तरीके से रखना है। वो इसलिए ताकि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन की मसल्स ही यूज़ कर सकें, आप और भी जो एसेसरी मसल्स हैं उनको यूज़ ना कर सके। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से प्लेस कर लेना है। अब आपको क्या करना है, हाथ को फिस्ट बनाना है एंड आपको इस फिस्ट से आपको आउटसाइड में पुश करना है। जब आप पुश करेंगे तो ये ध्यान रखना है, ये जो टॉवल है वो बीच से गिरना नहीं चाहिए। मीन्स इतना एफर्ट नहीं लगना चाहिए, जो भी एफर्ट है वो आपको हाथ से ही लगेगा और आपके शोल्डर की मसल्स यूज़ हो सकेंगे। तो आपने यहाँ रखा एंड ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। आपको ऐसे सीधे खड़े होना है, एल्बो और इसके बीच में टॉवल रहेगा। अब आपको थोड़ा सा दूर खड़े होना है वॉल से या डोर से, और ये फिस्ट ऐसे बनाना है और हाथ से आपको आउटसाइड में पुश करना है।
जब आप पुश करेंगे तो आपको स्पेशली जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन की मसल ही यूज़ होगी, या आप उसको सुप्रास्पाइनेटस भी बोल सकते हैं, सिर्फ वही मसल यूज़ होगी उसको पुश करने में। होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। लोग गलती क्या करते हैं, आप इतना ज़्यादा पुश करने लगते हैं तो ये गलती होती है, और जो दूसरी मसल्स होती है वो इन्वॉल्व होने लगती है। तो आपको टॉवल को ऐसे प्लेस करना है, और ये ध्यान रखना है टॉवल गिरनी नहीं चाहिए, और टॉवल बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं होनी चाहिए, आपको सिर्फ होल्ड करके रखना है। तो इस तरीके से वॉल पे या डोर पे ऐसे प्रेस करेंगे, 5 to 10 सेकेंड होल्ड। तो इस तरीके से आपको 5 to 10 रेपिटेशन करने एक सेट में, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे एटलीस्ट 3 to 4 सेट्स करने की। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉर द इंटरनल रोटेशन। तो आपको ऐसे ये टॉवेल लेनी है, वो दोनों साइड में लेनी है, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर लेंगे और हाथ को इस तरीके से रखेंगे, और फिर अंदर ऐसे लेके आएंगे एंड देन बाहर लेके जाएंगे, अंदर लेके आएंगे और फिर बाहर लेके आएंगे। तो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 5 to 10 रेपिटेशन करने हैं एक सेट में, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे 3 से 4 सेट करने की। जैसे कि मैंने बताया, आपको एक टॉवल लेना है, आपको इसके बीच में इस तरह से प्लेस कर लेना है ताकि ये गिरे ना, और इस तरीके से अपने शोल्डर को इस तरह से मूव करना है। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ऐसे टॉवल लेना है, बस इसको हम थोड़ा सा दूसरी तरीके से यूज़ करेंगे, या आप जैसे कह सकते हैं, आप इसको वॉशरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप नहाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, टॉवल को इस तरीके से रखना है, हाथ को यूँ पकड़ना है, ठीक है, और जो भी हाथ आपका अफेक्टेड है वो नीचे रहेगा, और आपको दूसरे हाथ से इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है। जब आपकी जितना भी आप कंफर्टेबल हो उतना खींच सकते हैं। होल्ड इट फॉर अ वाइल लाइक 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से तो बेसिकली आपको ना ये मूवमेंट करना है, अप एंड डाउन, अप, होल्ड इट फॉर 5 or 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको करना है 5 to 10 रेपिटेशन, और पूरे दिन में कोशिश करेंगे 2 से 3 बार करने की। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, जो पेंडुलम एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने फ्रोजन शोल्डर वाले वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करना है, वो पेंडुलम तो करनी है आपको, बट इसके अलावा भी दूसरी एक्सरसाइज है वो ये करनी है। आप वो उसी बॉटल को, सेम बॉटल को, या कोई भी आपके पास वेट हो जो ईजिली आप इस तरीके से थम लाइक इस तरीके से ग्रिप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ऐसे आगे झुकना है, और आपको सिर्फ ये ऐसे उठाना है, जैसे बोतल आपने उठाई है, हल्का सा झुकना है, और झुक करके आपको पूरा फ्रीली छोड़ देना है। फिर शोल्डर से ना इस तरीके से ऐसे लिफ्ट करने की कोशिश करनी है। अगेन ये ध्यान रखना है, वेट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लाइक 500 ग्राम्स या 1 लीटर ले सकते हैं, या उससे ज़्यादा ले सकते हैं। आपको मूव नहीं करना है, यानी मसल का यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एल्बो स्ट्रेट के साथ आपको इसको ऐसे लिफ्ट करने की कोशिश करनी है। तो बेसिकली शोल्डर को आप ट्रैक्शन दे रहे हैं, फिर रिट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मूवमेंट करना है। आपको कोई भी वेट ले सकते हैं, आप वेट के साथ आपको सिर्फ अप करना है एंड देन रिलैक्स। ये ध्यान रखना है, इसमें कोई पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपको पेन होता है तो आप ये एक्सरसाइज मत ट्राई करिएगा। कोशिश करिएगा आप किसी थेरेपिस्ट के सुपरविजन में पहले करें, इसके बाद आप खुद से ट्राई करिएगा अगर आपको पेन होता है। अगर आपको पेन नहीं होता है, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जो भी लोग, जिनको भी शोल्डर पेन है या नेक पेन है, वो कोशिश करें, अगर वो पतली स्ट्रिप की, स्पेशली फीमेल्स अगर वो पतली स्ट्रिप की ब्रास यूज़ करते हैं तो कोशिश करें वो उसको अवॉइड करें, या वो अगर वो यूज़ कर सकते हैं तो चौड़े स्ट्रिप की जो ब्रास होती हैं वो उनको यूज़ करें। वो थोड़ा सा जो कंप्रेशन होता है उसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और आपके जो भी ब्लड सर्कुलेशन है उसमें हेल्प करेंगी। हेल्प इन द सेंस, आपको जो डिप्रेशन हो रहा है या जो आपको कंप्रेशन दे रहा है वो नहीं होगा, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। कोशिश करेंगे कि अगर पतले स्ट्रिप की जगह अगर आप चौड़े स्ट्रिप वाली ब्रास यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी बैकपैक्स यूज़ करते हैं, वो सिर्फ एक शोल्डर पे ना ले करके अगर वो दोनों शोल्डर पे यूज़ करेंगे, दोनों शोल्डर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेट को, तो बहुत अच्छा होगा। ये उनके लिए भी अच्छा होगा जिनको शोल्डर पेन है, और उनके लिए भी जिनको नेक पेन है। अगर दोनों साइड में शोल्डर नॉर्मल बराबर वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो नेक पेन का इशू है और शोल्डर पेन का इशू है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, या उसको होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जिनको भी शोल्डर पेन है तो प्लीज़ उनसे ये शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो अपने पेन को कम कर सकें।
और कुछ भी आपकी क्वेरीज हो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड या किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप कमेंट में वो प्रॉब्लम ड्रॉप कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी वीडियो पे किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।